Hey dear students, कैसे हैं आप लोग? Hope you are well. In the last class we were working on Chaucerian age, यानी कि चौसर के different periods को we had gone through. So basically चौसर में इसके बाद जो important आता है that comes the Canterbury Tales. So we have worked on that, we have taken some questions based on that, but let us take some important tales. What these tales says. चलिए guys, शुरुआत करते हैं और आई होप सो कि आप लगातार इस पे वर्क कर रहे हैं. अब एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है क्योंकि आप थ्योरी से लेके एमसीक्यू से लेके सारी ही चीजों को लगातार कर रहे हैं और ऑनेस्टली इस पे वर्क कर रहे हैं. तो ये रहा हमारा सबसे पहला आज का आज की स्लाइड. तो देखेंगे स्लाइड को हम ऑलरेडी कर चुके हैं. जॉफ्री चौसर के लाइक लिटरेरी करियर कंट्रीब्यूशन के 3 पीरियड्स थे. हमने इसमें लाइक फ्रेंच पीरियड को देखा, हमने रोमांट ऑफ द रोज, बुक ऑफ डचेस, फिर इटालियन पीरियड में टॉलेसन क्रिसीडी, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द हाउस ऑफ फेम, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये सब हम देख चुके हैं. और उसके बाद में थर्ड पीरियड जो आता है दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर सम टेल्स. कितनी टेल्स हैं? 24 टेल्स आर देयर विच वर while totally 128 were to be written but only 24 were written. तो उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे नाइट्स टेल है, जैसे फरियर टेल है, जैसे मैन ऑफ लॉ है. लेकिन आज हम सबसे इंपॉर्टेंट करेंगे दैट इज वाइप ऑफ बाथ्स, प्रोलॉग एंड टेल. गेटिंग? तो भाई आज हमारी शुरुआत होगी वाइप ऑफ बाथ से. ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब लाइफ से जुड़ी हुई कहानी है. यानी उस समय भी इतनी रेलिवेंट थी, आज भी उतनी ही रेलिवेंट है. वाइप ऑफ बाथ. तो इसका पहले तो प्रोलोग है और फिर इसकी पूरी कंप्लीट टेल है. मैं आपको बता दूं इस प्रोलोग में बेसिकली ये जो वाइप है यहां पे, ये वाइप बेसिकली शादी को डिफाइन करती है. शी टेल्स के हाउ शी हैड बीन मैरिड 5 टाइम्स. उसके 5 हस्बैंड्स थे, है ना. कुछ ओल्ड थे उसमें और कुछ उससे यंग थे. कैसी कैसी कंडीशंस बनी. और सीधी सी बात है कि शी बिलीव्स इन पोलीगैमी. भाई अगर मैं कहूं आपको मोनोगैमी का मीन्स है कि हमारा एक पति या पत्नी होनी चाहिए, एक शादी हमें. लेकिन वो कहती है कि वी मस्ट हैव मोर देन 1 हस्बैंड. यानी अगर मैं कहूं तो पोलीएंड्री की बात करती है. तो शी हैड बीन अ पोलीएंड्रिस्ट. ये क्वेश्चन वहां पे बना हुआ है और पूछा जा सकता है. यानी कि ये जो वाइप ऑफ बात है कैसी है? शी इज पोलीएंड्रिस्ट. पोलीएंड्रिस्ट का मीन्स है कि पोलीएंड्री में बिलीव करती है, यानी एंड्री का मीन्स है पति से, एक से ज्यादा पति होने चाहिए. गेटिंग गाइस? अब देखो ये कह दी क्या प्रोलॉग में, मैंने आपको बताया द होस्ट आस्क्स द पर्सन टू टेल द नेक्स्ट टेल बट पर्सन रीअप्रोचेस हिम और स्वेरिंग एंड दे फॉल टू बिकरिंग. बेसिकली क्या होता है कि यहां पे जो होस्ट है हैरी बेली, वो कहता है पार्सन से कि भाई कोई टेल सुनाओ. लेकिन वो रीअप्रोच करता है, स्वेयर करता है उसको और कहता है कि अरे नहीं यार अभी मैं नहीं सुनाऊंगा. इस तरह से करके वो बिकरिंग करने लगते हैं. का मतलब है दे फॉल इन अ क्वारल. अब झगड़ा जो करने लगते हैं तो शुरू हो जाती है भाई वाइप ऑफ बाथ की कहानी. गेटिंग गाइस? तो वाइप ऑफ बाथ इज कैरेक्टराइज्ड एज गैप टूथ. ये भी पूछा गया है क्वेश्चन. उसके दांत कैसे हैं? गैप है उनके बीच में, गैप टूथ है. यानी कि वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर हैज अ गैप टूथ. समवट डेफ भी है ना, क्योंकि इसके 5th हस्बैंड ने जिसका नाम जेनकिन है उसने इसको ब्लॉक किया और उसकी वजह से एक कान से बहरी हो गई. एंड वियरिंग ब्राइट स्कारलेट, है ना, रेड स्टॉकिंग्स. तो स्कारलेट इसका कैसा है? ब्राइट है और भाई स्टॉकिंग्स कैसी है? रेड है. हर लास्ट हस्बैंड इज हाफ हर एज. ये जो जेनकिन हमने बताया आपको 5th हस्बैंड, ये उससे आधी उम्र का है. तो भाई सीधी सी बात है इसे सबमिसिव रहना पड़ेगा वाइफ को, क्योंकि वो जवान है. द वाइप ऑफ बाथ एलिजन. अब इसका नाम क्या है? एलिजन है. गिव्स अ लेंदी अकाउंट ऑफ हर फीलिंग्स अबाउट मैरिज. ये जो प्रोलॉग है भाई, प्रोलॉग का मीन्स एक तरह से इंट्रोडक्शन. इसमें वो क्या करती है? वो अपनी फीलिंग्स बताती है कि भाई मेरी शादी के बारे में क्या फीलिंग है. कोटिंग फ्रॉम द बाइबल, द वाइफ आर्ग्यूज अगेंस्ट दोज हु बिलीव दैट इट इज रॉन्ग टू मैरी मोर देन वंस. ये पूरी तरह से आर्ग्यू करती है अगेंस्ट उन लोगों के जो कहते हैं कि भाई एक बार शादी करनी चाहिए. एंड शी एक्सप्लेन्स हाउ शी डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड ईच ऑफ हर 5 हस्बैंड. ये कहती है कि मेरे 5 हस्बैंड से, और मैं बताती हूं कि मैंने कैसे उनको कंट्रोल किया, कैसे वो मेरे दबाव में, डोमिनेशन में रहे.
शी मैरिड हर फिफ्थ हस्बैंड जेनकिन फॉर लव इंस्टेड ऑफ मनी। भाई पहले जो थे उनके लिए तो उसने मनी के लिए शादी की, लेकिन फिफ्थ वाला जो जेनकिन था, जो हाफ ऑफ हर एज था, उससे उसने पैसे के लिए नहीं बल्कि लव के लिए की। नाउ सी द फरियर प्रोमिसेस टू टेल अ टेल अबाउट समनर एंड समनर प्रोमिसेस टू टेल अ टेल अबाउट फरियर। लेकिन होस्ट चिल्लाता है वहीं से, अरे चुप रहो तुम लोग, अपनी अपनी कहानी, पहले इसकी कहानी तो सुन लो। तो होस्ट क्राइज टू काम डाउन एंड अलाउ द वाइफ टू टेल हर टेल। तो भाई वाइफ शुरू करती है अब उसकी टेल। देखो पीछे हमने क्या देखा, उसकी जो फीलिंग्स है शादी की वो कैसी थी, दैट वर द पार्ट ऑफ द प्रोलॉग। लेकिन अब वो अपनी कहानी सुनाती है, कहती है कि इन द कोर्ट ऑफ किंग ऑर्थर। भाई ऑर्थर का मतलब है, समझ रहे हैं आप, ऑर्थुरियन साइकिल चल रही है। यंग नाइट क्या करता है, किंग ऑर्थर के कोर्ट में एक यंग नाइट रेप करता है एक मैडन। मैडन का मीन से एक ऐसी लड़की जिसकी शादी ना हुई हो, जो यंग हो, तो वो उसको रेप करता है। टू अटोन फॉर हिज क्राइम, है ना, उसके क्राइम को देखने के बाद में उसको एक तरह दंड देने के लिए क्वीन सेंड्स हिम ऑन अ क्वेस्ट टू डिस्कवर व्हाट वुमेन वांट मोस्ट। जो क्वीन है, भाई राजा तो उसे क्राइम को देख के उसे दंड देने की बात करता है, लेकिन क्वीन उसे एक क्वेस्ट पे भेजती है कि जाओ एक क्वेश्चन का आंसर लेके आओ कि भाई महिलाएं क्या चाहती हैं, व्हाट डू द वुमेन वांट। का कहना है, मतलब क्वीन का कहना है कि अगर तुमने ये पता कर दिया कि महिलाएं क्या चाहती हैं, उन्हें क्या चाहिए, तो मैं तुझे छोड़ सकती हूं। अब ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक, ये हर जगह पे घूमता है, इधर जाता है उधर जाता है, घोड़ा लेके दौड़ता रहता है, इसे कई दिन लग जाते हैं, लेकिन भाई इसे कहीं भी आंसर नहीं मिलता, क्योंकि हर महिला अलग आंसर देती थी। किसी को पैसा चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को खाना चाहिए, न जाने क्या क्या, सबका अपना अपना हिसाब। लास्ट में क्या होता है, एन अगली ओल्ड वुमेन प्रोमिसेस द नाइट दैट शी विल टेल हिम द सीक्रेट इफ ही प्रोमिसेस टू डू व्हाटएवर शी वांट्स फॉर सेविंग हिज लाइफ। भाई ये किसी ओल्ड क्रॉन, ये जो ओल्ड लेडी है अगली है, वो ये भी बात है, वो सुंदर नहीं है, अगली है। ये ओल्ड लेडी बेसिकली एक क्रॉन है बच्चों। क्रॉन का मीन्स होता है एक लाइक जादूगरनी से, ओल्ड क्रॉन है। और वो कहती है कि मैं इसका आंसर दे सकती हूं अगर तुम मुझसे जो मैं कहूं उसे करने के लिए तैयार हो, तेरी जिंदगी बच जाएगी। तो इसे तो जिंदगी बचानी है। ही एग्रीज एंड शी टेल्स हिम दैट वुमेन वांट मोस्ट, क्या चाहती हैं, टू कंट्रोल देयर हस्बैंड्स एंड देयर ओन लाइव्स। आ रही बात पकड़ में, कि महिलाएं अपने पति को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, अपने दबाव में रखना चाहती हैं, उनका पति उनके चंगुल में रहे, उससे बाहर ना निकले, ये महिलाएं चाहती हैं। तो भाई ये क्या करता है, आंसर इसको मिल गया। अभी दोनों साथ साथ जाते हैं, दे गो टुगेदर टू क्वीन ऑर्थर एंड ओल्ड वुमेन्स आंसर टर्न्स आउट टू बी करेक्ट। ये जैसी क्वीन ऑर्थर को बताती है तो भाई वो खुश हो जाती है, वो कहती है कि बिल्कुल सही आंसर है, महिलाएं अपने पति को ही अपने काबू में करना चाहती हैं, है ना। जैसे आप देख सकते हैं आजकल मार्केट में कुछ दवाएं आ गई हैं, कुछ ताबीज आ गए हैं इस तरह के, कि पति को कंट्रोल में कैसे करें, बस एक चुटकी भर वर्क से। फिर देखेंगे भाई, ओल्ड वुमेन देन टेल्स द नाइट दैट ही मस्ट मैरी हर। ये नाइट को कहती है भाई तुम्हें शादी करनी है मुझसे। When the knight confesses later that he is repulsed by her appearance, she give him a choice. Actually ये कहता है कि भाई तुम मुझे सुंदर नहीं लग रही हो, है ना, मैं रिपल्स हो रहा हूं, मुझे घिन आती है तुम्हारे से, तो उसे चॉइस देती है। She can either be faithful and ugly or beautiful and unfaithful. कि भाई मैं दो तरह की लेडी हो सकती हूँ, एक तो फेथफुल और अगली। अगली हूं तो फेथफुल रहूंगी, लेकिन अगर ब्यूटीफुल हुई तो मैं अनफेथफुल रहूंगी, है ना, यानी कि तुम्हें मेरे अंडर में रहना पड़ेगा और मैं अनफेथफुल भी होंगी। तो ये नाइट जो है भाई क्या करता है, नाइट टेल्स हर टू मेक द चॉइस हरसेल्फ एंड शी रिवॉर्ड्स हिम फॉर गिविंग हर कंट्रोल ऑफ द मैरिज बाय रेंडरिंग हरसेल्फ बोथ ब्यूटीफुल एंड फेथफुल। फाइनली वो क्या करती है, ये फेथफुल भी हो जाती है और ब्यूटीफुल भी हो जाती है, क्योंकि ये इसी के ऊपर छोड़ देता है, एज यू फील लाइक यू कैन बी। तो यही एंडिंग है किस कहानी का, हमारी वाइप ऑफ बात का। बाकी गाइस यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बात है ये क्या है, तो बात कोई पर्सन नहीं है, बल्कि ये एक प्लेस का नेम है जहां पे ये वाइप रहती थी। ठीक है जी, ये वाइप ऑफ बात की कहानी हमारी बनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगली टेल पे, और ये टेल है हमारी द टेल ऑफ मेलेबी। हमारी क्या टेल बनेगी अब, टेल ऑफ मेलेबी। ठीक है जी,
तो भाई टेल ऑफ मेलिबी, चौसर सेकंड टेल। अब देखो चौसर ने सुनाई थी और ये सेकंड टेल थी और ये प्रोज में थी। ये किस में थी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। पहली तो उसने थोपास की सुनाई थी और दूसरी मेलिबी की। ये दोनों ही चौसर नाम के एक कैरेक्टर के यहां पे हैं। तो चौसर सेकंड टेल इज लॉन्ग मोरल एंड प्रोज स्टोरी ऑफ मेलिबी। मेलिबीज हाउस इज रेडेड बाय हिज फो। दुश्मन घर में घुस जाते हैं जबकि मेलिबी बड़ा पावरफुल है। दे बीट हिज वाइफ प्रूडेंस। इसकी पत्नी जो है प्रूडेंस उसको कूट देते हैं पकड़ के। एंड severely wounded his daughter Sophie in her feet, hands, ears, mouth. तो मतलब इसकी नाक, कान, मुंह, हाथ पे सब जगह पे सोफी को जो बेटी है उसको भी ये घायल कर देते हैं। प्रूडेंस एडवाइजेस हिम नॉट टू रैशली परस्यू वेंजेंस ऑन हिज एनिमीज। प्रूडेंस फिर भी कहती है कि कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, तुम बहुत बड़े बदले की बात मत करो। किसको? मेलिबी को। He follows her advice by putting his foes punishment in her hands. जब वो देखता है कि पत्नी कह रही है कि ज्यादा बड़ा दंड मत दो, वो उसी के हाथ में छोड़ देता है कि जो तुम चाहो वो करो। लेकिन ये क्या करती है गाइस? She forgives them for the outrages done to her. जो जो उन्होंने इसके साथ बुरा किया था, इसके घर के साथ, बेटी के साथ, ये फिर भी उन्हें माफ कर देती है। लेकिन आप ध्यान से देखो ये माफी क्यों दी गई? इन अ मॉडल ऑफ क्रिश्चियन फॉरबियरेंस एंड फॉरगिवनेस। कि भाई क्रिश्चियनिटी जो है उसमें सबसे बड़ी चीज दिखाई गई है सहन करना, फॉरबियरेंस, टॉलरेट करना, और फॉरगिव करना, किसी को माफी देना। तो ये दोनों के दोनों गुण यहां पे कैसे? इसका मतलब हम फिर से देखें तो इट प्रोपेगेट्स क्रिश्चियनिटी। बात समझ में आ रही है आपको? तो टेल ऑफ मेलिबी भी इसको प्रोपेगेट करती है, क्रिश्चियन क्रूसेड पे बेस्ड है। अगली है हमारी नन्स प्रिस्ट टेल एंड प्रोलॉग। भाई ये इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस नन्स प्रिस्ट टेल क्योंकि इसमें चॉन्टी क्लियर पूछा जाता है। ये एक फेबल है गाइस। फेबल का मीन्स है जिसमें कौन से कैरेक्टर्स हो एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा। तो देखो क्या है नन्स प्रिस्ट टेल। आफ्टर 17 नोबल्स फॉल्स नरेटेड बाय द मॉन्क जो नरेट करता है 17 नोबल्स को, नाइट उसे इंटरप्ट कर देता है। एंड द होस्ट कॉल्स अपॉन द नन्स प्रिस्ट टू डिलीवर समथिंग मोर लाइवली। जो होस्ट है हैरी वैली वो कहता है भाई नन के प्रिस्ट तुम यार कुछ सुनाओ। प्रिस्ट सुनाना शुरू कर देता है। प्रिस्ट टेल्स ऑफ चॉन्टी क्लियर। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। चॉन्टी क्लियर मुर्गा है, मुर्गा कॉक है ना, रूस्टर है। द रूस्टर हु इज कैरीड ऑफ बाय ए फ्लैटरिंग फॉक्स हु ट्रिक्स हिम इनटू क्लोजिंग हिज आईज एंड डिस्प्लेइंग हिज क्राउइंग एबिलिटीज। बेसिकली क्या होता है कि रूस्टर अपने घर में है और इसकी वाइफ है ना। हम इसकी वाइफ को देखेंगे तो इसकी वाइफ और इसकी एक आध वाइफ नहीं, कई सारी वाइफ है, 7 वाइफ जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो भाई ये क्या करता है, ये बंदा इसको सपने में दिखाई देता है कि एज ही हैज बीन कॉट बाय अ फॉक्स। तो ये अपनी वाइफ को बताता है, पर्टीलोट को बताता है। वाइफ का नाम क्या है? इसकी जो मेन वाइफ है उसका नाम है गाइज पर्टीलोट। ये पर्टीलोट को बताता है, लेकिन पर्टीलोट कहती है कि यार ये तुम्हें वैसे ही लग रहा है, तुम बीमार हो, मैं तुम्हारे लिए हर्ब लेके आती हूं। जब वो हर्ब लेने जाती है, इधर एक फॉक्स आती है, वास्तव में आ जाती है और वो चॉन्टी क्लियर की प्रशंसा करती है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो और आंखें बंद करके गाओ। तो भाई ये झूठी प्रशंसा में फंस जाता है और ये आंखें बंद करके अपनी क्रोइंग शुरू कर देता है, अपने गाना गाने लगता है। जैसे ही गाता है आंखें बंद करके, वो फट से आके इसको दांतों में दबोच लेती है। चॉन्टी क्लियर टर्न्स द टेबल, तो उसे दांतों में दबोच लेती है, ट्रिक्स हिम इनटू क्लोजिंग आईज एंड डिस्प्लेइंग हिज क्रोइंग एबिलिटी, और भाई इसे लेके भाग लेती है। लेकिन जब ये चॉन्टी क्लियर देखता है जान हमारी जाने वाली है, तो वो टर्न करता है टेबल को फॉक्स की तरफ, परज्यूइंग हिम टू ओपन हिज माउथ। कहता है कि अरे तुमने मुझे पकड़ तो रखा ही है, लेट मी एडजस्ट माई सेल्फ इन योर टीथ। तुम मुझे खाना है तो खाओ बड़े आराम से, अब तो मैं पकड़ा गया हूं। लेकिन सबसे बढ़िया कि तुम कितनी अच्छी हो और कितनी जबरदस्त हो, ऐसे करके ये भी उसको बटरिंग करता है। एंड ब्रेग टू द बार्न यार्ड अबाउट हिज फीट। मतलब ये क्या करता है, उससे मुंह खुलवा लेता है ऐसे कर करके। वो इसे एडजस्ट करने के लिए मुंह खोलती है और एकदम से निकल के अपने बार्न यार्ड में भाग जाता है। अपॉन विच चॉन्टी क्लियर फॉल्स आउट ऑफ फॉक्स माउथ एंड एस्केप्स। गेटिंग एवरीवन? The host praises the nun's priest tale, adding that if nun's priest were not in holy orders, he would be as sexually potent as Chanticleer. देखो यहाँ पे एक छोटी चीज ये दिखाई गई कि Chanticleer जो तो सेक्सुअली बड़ा पोटेंट था, तभी वो 7 वाइव्स को रखता था। तो ये प्रिस्ट को भी ऐसा ही कहता है कि प्रिस्ट वुड बी सेक्सुअली पोटेंट।
इट हैज इट्स ओरिजिन इन फ्रेंच रोमन डी रिनार्ट, है ना। और थीम क्या है गाइस जिसकी, नेवर ट्रस्ट फ्लैटरर। फ्लैटरर का मीन्स यहां पे किससे है, झूठी प्रशंसा करने वालों से। झूठी प्रशंसा करने वालों से सावधान रहें, क्योंकि वो आपको हमेशा फंसाएंगे ही फंसाएंगे। और भाई आते हैं अब अगली टेल पे जिसका नाम है द मेंसिपल्स टेल एंड प्रोलॉग। तो मेंसिपल टेल क्या कहती है जरा चेक करते हैं भाई। ये मेंसिपल टेल हमें क्या कहती है। द होस्ट पोक्स फन एट द कुक। जो होस्ट है हैरी वैली वो कुक का फन उड़ाता है। राइडिंग एट द बैक ऑफ द कंपनी ब्लाइंड एंड ड्रंक। ये एक्चुअली पीता रहता है पूरे टाइम, तो इस वजह से इसका मजाक उड़ाया। द कुक इज अनेबल टू ऑनर द होस्ट रिक्वेस्ट दैट ही टेल्स अ टेल। जब वो कहता है ऐसे कहानी सुनाओ तो इस पे भाई नहीं सुनाई जाती। द मेंसिपल क्रिटिसाइज हिम फॉर हिज ड्रंकननेस। तो मेंसिपल इसको क्रिटिसाइज करता है, कहता है कि यार बढ़िया नहीं हो तुम, है ना। द मेंसिपल रिलेट्स द लेजेंड ऑफ व्हाइट क्रो। अब ये मेंसिपल कहानी सुनाता है, और ये भाई क्या सुनाता है, व्हाइट क्रो की कहानी, टेकन फ्रॉम द रोमन पोएट ओविड्स मेटामॉर्फोसिस एंड वन ऑफ द टेल्स ऑफ अरेबियन नाइट्स। गेटिंग, मेटामॉर्फोसिस जो ओविड का था उसी से कहानी सुन ली है। व्हाइट क्रो की कहानी यहाँ पे बेसिकली क्या, फीबस एक कैरेक्टर है। इन इट फीबस टॉकिंग, व्हाइट क्रो इन्फॉर्म्स हिम दैट हिज वाइफ इज चीटिंग ऑन हिम। बेसिकली फीबस की जो वाइफ है, ये क्योंकि व्हाइट क्रो जो है ये आदमी की तरह से बात कर सकता है, बड़े आराम से समझ सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, सुन सकता है। तो ये एक दिन फीबस को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारी वाइफ जो है वो तुम्हें चीट कर रही है, यानी कि शी इज नॉट ट्रस्टवर्दी विद यू। अब जब फीबस को पता चलता है तो वो देखता है और समझता है कि क्रो को पता चल गया है, भाई दिक्कत तो है ही, क्रो को पता है, और क्रो जो है वो सब जगह पे फैला देगा। तो ये क्या करता है, फीबस किल्स हिज वाइफ, वाइफ को मार देता है, एंड पुल्स आउट द क्रोज व्हाइट फेदर्स एंड कर्सेस इट विद ब्लैकनेस। वो क्रो को पंख उसके फाड़ देता है और भाई उसे कर्स कर देता है कि आज से तू ब्लैक होगा, और उसे घर से बाहर फेंक देता है। यानी यहां पे क्रो और फीबस की वाइफ, इन दोनों को ही उसने क्या किया, एक तरह से टॉर्चर किया। तो गाइज ये हमारी मेंसिपल टेल है। तो आज की क्लास में हम इतनी टेल्स को करेंगे, यानी हमने आज 4 टेल की है, मेंसिपल टेल, ननस्प्रिस टेल, द टेल ऑफ मैलिवी, और भाई वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू द वाइप ऑफ बाथ्स, प्रोलॉग एंड टेल। तो होप सो गाइज कि आप इनके लगातार, जब आप इनसे लगातार आप इनको देखते रहे ना, एक बार चीज सामने से निकलती तो हम कुछ ना कुछ उससे परिचित होते हैं। इसी तरह से आप 2 बार देखें, 3 बार, एक बार क्वेश्चन आएगा, ऐसे कर करके वो आपके फेमिलियर हो जाएगी। इस क्लास का जो पर्पज है वही है कि शुरुआत से ही आपको चीजों से लाइक फेमिलियर कराना, उनको अपना बनाना और उन पे थोड़ा थोड़ा वर्क करते जाना। तो गाइज आज इतना वर्क करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। लाइक बच्चे नहीं करते हैं, देखो मैं बोलता हूं, और लाइक ये एक अच्छी बात है, जब कुछ एफर्ट आपके लिए किए जा रहे हैं तो लाइक करने में आपका क्या जाता है, आपको कुछ मिल ही तो रहा है, आप कुछ दे थोड़ी रहे हैं। तो एक लाइक तो कम से कम बनता है, लाइक तो दे ही सकते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट टाइम।